ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आज का दिन ऐसा जाएगा, ऐसा तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं सोचा था, जैसा कि आज होने वाला है। तो देखिए, आज मैं सुबह को उठ गई थी, मैं रात को ही सोच कर सोई थी मुझे सुबह को कल जल्दी उठना है, तो मुझे आज के दिन मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही है। मैंने ये डिसाइड किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था मैं उठ पाऊंगी। लेकिन ये तो चमत्कार हो गया, मैं एकदम से आज वही ब्रह्म मुहूर्त में उठ चुकी थी। लेकिन मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद फिर मैंने जो भी अपना काम था वो किया। पहले पहले मैंने सबसे पहले चाय बनाने के लिए रख दी। चाय बनने के बाद मैंने अपने रसोई में चूल्हे पर आग जलाने लगी, क्योंकि चूल्हे पर आग इसलिए जलाने लगी क्योंकि मैं चूल्हे पर रख दूंगी पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि आज है सोमवार का दिन। तो ये तो आप सभी को पता होगा, सोमवार का दिन है और बच्चों का स्कूल भी है और आज महाकाल का दिन भी है। तो जिसके लिए मुझे जाना था मंदिर, तो मंदिर जाना था मुझे, इसलिए मैं आज ज्यादा जल्दी उठी, क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना है और फिर बच्चों को स्कूल भी भेजना है, उनका लंच भी तैयार करना है। तो उनके लंच बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आग जला करके पानी रख दिया था। पानी रखने के बाद सबसे पहले मैं बनाने लगी सब्जी। सब्जी इसलिए बनानी पड़ती है सुबह, क्योंकि आराध्या तो फिर भी बड़ी है, लेकिन जो मेरा बेटा है रुद्रांश वो छोटा है। अब छोटे बच्चों को सब्जी, रात की बनी हुई सब्जी, आजकल गर्मी ज्यादा हो रही है तो सब्जी खराब हो जाती है, तो इसी वजह से मैं सुबह को ही सब्जी बनाती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैंने आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाने की तैयारी की थी। सब्जी मैं रात को ही कटिंग करके फ्रिज में रख देती हूँ, सुबह को ही है, क्योंकि सुबह को सब्जी काटने में फिर बहुत टाइम लग जाता है। इसी वजह से मैंने सब्जी को रात को काट करके रख दी थी, सुबह को फटाफट से मैं तड़का लगा देती हूँ उसमें। तो मैंने प्याज का तड़का लगाऊंगी और उसमें टमाटर डालूंगी। तो प्याज मेरा हो चुका है ब्राउन, पर प्याज ब्राउन होने के बाद मैंने उसमें डाल दिया टमाटर। टमाटर डालने के लिए इसको थोड़ी देर तक पकाऊंगी अच्छे से, ताकि टमाटर जब तक गल ना जाए। टमाटर को गलने के लिए मैंने उसमें नमक डाल दिया, क्योंकि अगर आप नमक ना डालते तो टमाटर जल्दी से नहीं गलते हैं, लेकिन अगर आप उसमें नमक डाल देते हो तो टमाटर बहुत जल्दी से गल के रेडी हो जाते हैं। फिर उसी के साथ साथ मैंने उसमें डाल दी थी मिर्ची और गरम मसाला। मिर्ची मैंने बहुत कम डाली, क्योंकि बच्चों के कारण रुद्रांश को ज्यादा मिर्ची नहीं खा सकता है, इसलिए मैंने मिर्ची बहुत कम डाली है। मिर्ची डालने के बाद मैंने जो भी मेरे बेसिक मसाले थे वो डाल दिए। वो डालने के बाद भी मेरा मसाला अच्छे से भुन जाएगा। जब तक मेरा मसाला भुन जाएगा, फिर जो मैंने अपनी कटी करी हुई सब्जी रखी हुई थी मैं उनको उसमें डाल दूंगी। मैं सबसे पहले शिमला मिर्ची और फिर आलू डाल करके अपनी सब्जी को अच्छे से घुमा करके उसको मैं बनने के लिए रख दूंगी। मैं सब्जी बनाने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर करके रखूंगी, क्योंकि है तो सब्जी, शिमला मिर्च की सब्जी तो बहुत जल्दी बन जाती है, वो बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए इसको धीरे धीरे आंच में पकाऊंगी। इतना मैं अपना फटाफट से अपना दूसरा काम कर लूंगी। फिर सबसे पहले मैं आटा लगा दूंगी। आटा लगा के रोटी बनानी है। सबको चाय में दे करके आ चुकी हूँ, जिसको भी चाय पीनी थी मैं सबको पहले चाय दे के आ चुकी हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैंने चाय ही बनाई थी। और आज के दिन ऐसा लग रहा ना, आज का दिन मेरा इतना अच्छा जाने वाला है ना, मुझे लग रहा है मुझे कुछ कोई भी खुशी हो रही है, पूछिए मत। तो फिर मैंने इतना आटा लगा करके तैयार कर दिया था। आटा लगाकर तैयार करने के बाद सबसे पहले मैंने रोटी बना ली थी अपनी गाय के लिए। गाय के लिए रोटी बनाई थी, कुत्ते के लिए रोटी बनाई थी और कौवा के लिए रोटी बनाई थी। तो मैं सुबह को 4 रोटी निकाल देती हूँ। सबके लिए रोटी निकालने के बाद फिर मैं अपने बच्चों के लिए लंच बनाऊंगी। बच्चों के लिए बनाऊंगी नाश्ता, में अभी जल्दी ही बना दूंगी, क्योंकि नाश्ता इसलिए जल्दी बनाऊंगी, नाश्ता जल्दी बनाने के बाद उसके जाना है मंदिर, इसलिए मैं फटाफट से भी अपना नाश्ते काम जल्दी खत्म कर दूंगी। वैसे सुबह उठने के बहुत फायदे हैं। अगर सुबह को आप उठते हैं ना तो आपका काम पूरा कंप्लीट हो जाए टाइम से ही। लेकिन अगर वो होता है ना, पर सुबह को नींद खुलती तो नहीं, मतलब कि सुबह को उठा नहीं जाता है। लेकिन सुबह को उठने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए सुबह उठकर। पर यह है कि अगर आप सुबह को उठते हो तो आप पूरा काम टाइम से खत्म कर सकते हो, वरना पूरे दिन आपका काम इधर से इधर फैला रहता है, फिर बहुत दिक्कत होती है। फिर हम सोचते हैं हमारा काम खत्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम रात को डिसाइड करके सोचेंगे हमें सुबह को टाइम से उठना है, तो आप जरूर उठ ही जाएंगे। अब बल्कि रात को मुझे आप यकीन नहीं करोगे, रात में सोने के लिए मुझे 12:30 बज चुके थे। 12:30 बजे सोई थी मैं। 12:30 बजे सोने के बाद भी सुबह को मैं टाइम से उठ ही गई थी, क्योंकि मैंने सोचा था मुझे ब्रह्म मुहूर्त में आज उठना है तो उठना ही है। लेकिन रात मुझे इतना लेट हो गया था, क्योंकि रात भी बहुत काम था, फिर बच्चों की ड्रेस, कल इनकी ड्रेस प्रेस करके रख, बहुत काम हो जाता है, क्योंकि आजकल रात को खाना लेट होता है इसी वजह से। तो लेकिन आजकल सोना भी लेट होता है, उठना भी जल्दी होता है। वैसे सर्दियों में एक फायदा है, सर्दियों में ये कि आप लेट तक, मतलब कि जल्दी सो जाते हैं और सुबह लेट तक ही उठते हैं। दिन में तो नहीं सोने के लिए मिलता, आजकल दिन में भी सोने के लिए मिलता है, पर दिन में भी बहुत काम होता है, जितना खाना पीना उतना ही टाइम लग जाता है, दिन में सोने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। तो उसी के साथ साथ अपनी फटाफट से रोटी तैयार हो जाएंगी। रोटी तैयार होने के बाद फिर इतना देखती हूँ मेरी सब्जी भी बन जाएगी। सब्जी बनने के बाद फिर मैं इतना मेरे बेटा को उठा के ले आऊंगी, मैं अपने बेटे को भी फिर उनको नहला भी है। उनको नहलाने के लिए मैंने गर्म पानी कर दिया है, क्योंकि सुबह को अब ठंडा तो है नहीं वैसे, पर फिर भी सुबह को थोड़ा ठंडा लग रहा है, सुबह को बच्चों को तो गर्म पानी में ही नहलाना पड़ता है। अपने आप तो हम फिर भी ठंडे पानी में नहा लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो गर्म पानी ही करना पड़ता है। इतना मैंने देखा मेरी सब्जी भी रेडी हो चुकी है, बनके सब्जी रेडी होने पर मैंने
आराध्या रुद्रांश दोनों के टिफिन लगा दिए। दोनों के टिफिन लगा करके मैंने उनकी उसमें सब्जी डालने लग रही हूँ। सब्जी डालने के लिए भी बहुत सोचना पड़ता है, पर क्योंकि सोचना इसलिए पड़ता है, कोई कुछ नहीं खाता है, कोई कुछ नहीं खाता। आराध्या तो सबसे ज्यादा शिमला मिर्ची नहीं खाती, उसके में तो छाट छाट के आलू रखने पड़ते हैं, वो बिल्कुल भी शिमला मिर्ची पसंद नहीं करती है। तो इसी के साथ मैंने दोनों के टिफिन पैक कर दिए। दोनों टिफिन पैक करने के बाद उसको रख दी। उनके टिफिन रखने के बाद फिर रुद्रांश को देखती हूँ उठ जाएगा तो उसको लेके आती हूँ। उसको लेके आने के बाद फिर मैं उसको नाश्ता कराऊंगी, क्योंकि नाश्ता कराने के लिए भी इनको एक तक तो नाश्ता करने के लिए प्लेट आगे लेकर बैठे रहते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा ना फटाफट से नाश्ता कर लेते तो ये होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नाश्ता भी नहीं सोचेंगे, नाश्ता करने के लिए भी हम करें या ना करें। लेकिन बच्चों का सुबह को अगर जब तक वो स्कूल ना जाएगा तब तक तो बहुत दिक्कत होती है। सुबह को जब वो स्कूल चले जाए तो ये था थोड़ा, जब बच्चे अगर स्कूल चले जाए ये थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन सुबह को स्कूल के टाइम में बहुत काम होता है। लेकिन वो देखिए उठ करके आ चुका है। मैंने बोला था ना नाश्ता करने के लिए कैसे कर रहा है, ऐसे मुंह बना के बैठ चुका है। चलो भाई उन्होंने नाश्ता कर लिया, उनको नाश्ता कराने के बाद मैं भी नहाने के लिए चलती हूँ। मैं भी नहा लूंगी, मैं अपने बेटे को भी नहला दूंगी और उनको भी नहला करके मैं रेडी करना है, क्योंकि स्कूल का टाइम हो चुका है। इतने में स्कूल का टाइम होगा। स्कूल का टाइम आज को 7 बजे का है। स्कूल का टाइम बच्चों के लिए भी वैसे सुबह को उठने के लिए बहुत दिक्कत है। सुबह को 6 बजे उठना पड़ता है, उनको भी 6 बजे जबरदस्ती उठाना पड़ता है, क्योंकि रात को वो भी लेट सोते हैं, उठने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन चलो उनको नहलाकर रेडी करके स्कूल भेज दिया मैंने। उनको रेडी करके स्कूल भेजने के बाद फिर मैंने अपने कपड़े भी धुल दिया था। अपने कपड़े धुलने के बाद मैंने कपड़े साथ के साथ ही धो दिए थे, क्योंकि देखिए मुझे कपड़े धोना ना नहाने के बाद बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि होता है ना फिर हम बार बार बाथरूम में जाए फिर हमारे कपड़ों पे छींटे पड़ती है। तो मुझे इसलिए अच्छा लगता है जब मैं नहाऊं तभी मेरे कपड़े धुल जाएं, चाहे मुझे थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन कपड़े तभी धुलेंगे। वही मैं नहा धो करके आ चुकी थी। मैंने आज सिर भी धुला था, सिर धुला था, सोमवार था तो इस वजह से मैंने सिर भी धुल लिया था। लेकिन नहाने के साथ ही अगर सिर धुल लिया जाए तो ठीक है, वरना अगर हम सोचते हैं ना कभी कि हम बाद में सिर धुल लेंगे तो बहुत दिक्कत होती है, फिर तो सोचते ही रह जाते हैं। लेकिन सुबह सुबह को उठने से, सुबह सुबह को नहाने से, नहाना भी वैसे सुबह को जल्दी ही चाहिए, मतलब कि सूर्य निकलने से पहले नहा लेना चाहिए। कोई आपका नहाया हुआ लगता है वैसे ज्यादा लेट नहीं नहाना चाहिए। तो इसी के साथ पहले मैंने बाल बूल सुखा लूंगी। बाल बूल सुखाने के बाद थोड़ा सा मैं अपनी डेंटिंग पेंटिंग कर लूंगी। वैसे ज्यादा तो मैं कुछ यूज नहीं करती हूँ, बस मेरी जो सनस्क्रीन है वो लगा लूंगी अच्छे से थोड़ा सा, क्योंकि सनस्क्रीन फेस पे जरूर लगानी चाहिए। क्योंकि अगर हम धूप में जाते हैं तो सनस्क्रीन होता है ना, अगर सनस्क्रीन होता है हमारे फेस पे ना इतना धूप का असर नहीं होता, जिससे नहीं होती है या पिंपल्स होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए सनस्क्रीन जरूर यूज करनी चाहिए। सनस्क्रीन तो मुझे लैक्मे की सनस्क्रीन सबसे बेस्ट लगती है। लैक्मे की सनस्क्रीन के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। फिर मैंने अपना सिंदूर लगाया। सिंदूर भी वैसे एक बात है, सिंदूर हमेशा सर पर पल्लू रखकर ही लगाना चाहिए। ऐसा होता है ना कभी कभी सिंदूर ऐसे लगा लेते, सिंदूर को अगर हमेशा सिर पर पल्ला रखकर तब लगाना चाहिए। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ। तैयार होने के बाद हम चलते हैं मंदिर। मंदिर गई, जितना मंदिर से आई तो मैंने देखा ये सब क्या हो रहा है, तो देखा भाई घर पे लगे हैं ट्रैक्टर लेके भूसा ढोने के लिए लगा रखा है, सबको भूसा ढो रहे हैं। आज भूसे की ढुलाई हो रही है। लेकिन फिर इसी के साथ साथ मुझे पता चलता है सब खाना भी यहीं पर खाएंगे, तो मैंने सोचा चलो सब खाना यहीं पर खाएंगे। फिर फटाफट से लगी थी मैं दोपहर का खाना बनाने की तैयारी में, तो जिसके लिए मैंने फटाफट से दाल रख दी थी, बनाने के लिए रख दूंगी, क्योंकि सब लोग यहीं पर खाना खाएंगे। पहले नहीं पता था मुझे, क्योंकि अगर मुझे पहले पता था तो मैं पहले दाल रख करके चल जाती, इतना मेरी दाल बन के रेडी हो जाती, इतना मैं पूजा करके आती। लेकिन नहीं, इतना मैं यहाँ पर आई तो देखा, फिर बाद में पता चल गया सब खाना यहीं पर खाएंगे। मेरे भूसा ढोने के लिए लगे हुए हैं, तो फिर उनके सबके लिए मैं खाना करने के लिए दाल रखने लगी। दाल में बना दूंगी। दाल बनाने के लिए मैंने सोचा ऐसी कौन सी ही दाल बनाऊं जो जल्दी बन जाए, तो मैंने हरर की दाल सबसे जल्दी बन जाती है, तो मैंने फटाफट से हरर की दाल रख दी, क्योंकि हरर की दाल एक सीटी में बन करके रेडी हो जाती है। क्योंकि फिर ये होता है ना कि अगर घर के लोग हो तो क्या होता है, खाने के लिए थोड़ा लेट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई घर पे खाना खाने के लिए लगा हो तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, खाना लेट होता है। तो मैंने उसमें जितने भी दाल में बेसिक से मसाले डाल दिए, उसमें थोड़ा घी डाल दिया। घी से दाल में हरर की दाल में घी का तो बहुत ही टेस्ट आता है। उसको डालने के बाद मैंने अपना ढक्कन लगा करके दाल को बंद करके रख दिया है। इतना दाल बन के रेडी हो जाएगी मेरी। फिर चाय बनाने के लिए लग गई, चाय बना करके देनी है। फिर मैंने चाय बनाने के लिए रख दिया, क्योंकि चाय देनी है जो बाहर वो रखने के लिए आए थे। इतने में मेरी दाल भी बन करके रेडी हो चुकी है। दाल रेडी होने के बाद मैंने तड़का लगाने की तैयारी कर दी है जल्दी से। तड़का लगाने के लिए मैंने उसमें मिर्ची डाल दी। मिर्ची तो भून के सबूत मिर्ची, तो इसलिए कि खाने के लिए मैं सबूत मिर्ची डालती हूँ, ऐसे निकाल देती हूँ। सबूत मिर्ची निकालने के बाद जितने मेरे बेसिक मसाले होंगे वो डाल दी। इसमें जीरे का तड़का लगाऊंगी। जैसे हरर की दाल में सिर्फ जीरे का तड़का ही, इसमें प्याज का इतना काम नहीं होता कि प्याज डालना जरूरी है। जो हरर की दाल होती है उसमें हम सिर्फ जीरे का तड़का और टमाटर डालकर बनाए तो उससे भी बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने फटाफट से ये करने के बाद देखिए, मतलब जिस दिन हम ये सोचते हैं ना कि आज तो हम बहुत फ्री होंगे, आज तो हमारा काम जल्दी खत्म हो गया,
उस दिन काम और ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने सोचा था आज मेरे दिमाग में आज मैं खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि हमारे तो सबके वर्त थे, 2 दिन के 1-2 ही थे खाना खाने वाले। लेकिन घर आके पता चला नहीं, आज तो खाना खाने वाले और ज्यादा लोग हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, खाना बना लेते, दाल चावल बना लेते फटाफट से। इसलिए फिर मैंने दाल चावल बनाने के लिए लग चुकी हूँ। दाल चावल बनाने के लिए मैंने सबसे पहले जो अपना मसाला रेडी हो चुका है, इसमें मैंने धनिया और टमाटर भी काट रखा था। ये काट के रखा होता है, इसको मैं डाल दूँ पहले अच्छे से। पहले धनिया और वो जीरा होने के बाद मैं डाल दूँ पहले इसमें टमाटर डालने के बाद इसमें थोड़ा सा ना नमक डाल दूँ। वैसे तो मैंने दाल में नमक डाला हुआ है, लेकिन मैंने दाल में नमक इसलिए ही कम डाला था ताकि इसमें बाद में मैं थोड़ा सा नमक डालूं, क्योंकि अगर नमक ना डाला जाए टमाटर में तो टमाटर गलते नहीं है। इसी कारण से मुझे थोड़ा सा नमक डालना ही पड़ता है, क्योंकि टमाटर को अच्छे से गलाने के लिए तो नमक डालना ही पड़ेगा। तो ये देखिए, वैसे तो आज मुझे इतना अच्छा लग रहा ना, आज मुझे ऐसा लग रहा कि मतलब सुबह को ना ऐसा मन बिल्कुल ऐसा हो रहा है शांत शांत सा। और मंदिर में गई, मंदिर में पूजा कर गई। मंदिर पूजा करने के बाद ये नहीं है कि जल्दी जल्दी अच्छी पूजा की मैंने, मंदिर में जाकर पूजा की क्योंकि वरना ही होता है ना, अगर लेट मंदिर जाते हैं तो लेट पूजा करते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी चक्कर में अच्छे से पूजा भी नहीं कंप्लीट हो पाती। अगर आप आराम से जाएं, फुर्सत से पूजा करें तो अच्छी पूजा हो जाती है। ये नहीं होता है कि जाओ फटाफट से पूजा करो और आ जाओ। जब तक अगर मन अच्छे से पूजा ना हो तो मेरे मन को तो सुकून नहीं मिलता अगर अच्छे से ढंग से पूजा नहीं की जाए। ऐसे नहीं होता कि गए और आ गए फटाफट, ऐसा तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता पूजा करने के लिए। लेकिन चलो उसी के साथ साथ जितना मैं घर आ करके फिर मैंने देखा ये मसाला तो मेरा रेडी हो चुका है। मसाला रेडी होने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी दाल। जो मेरी दाल बन चुकी थी मैंने दाल डाल दिए। दाल को बनने के बाद दाल में मैंने तड़का लगाकर रख के इसमें 5-10 मिनट तक मैं ऐसे ही पकाऊंगी। इसमें 5-10 मिनट तक ये होगा ना, अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएंगे, इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाएगा। इतने इसमें थोड़ा सा उबाल आने के बाद जो मेरा कुकर खाली हो चुका है, मैं इसी कुकर को साफ करके इसमें बनाऊंगी चावल। वैसे देखिए, जो अगर एक ही इंसान है उसको ही वो अपना सारा काम करना है, तो देखिए वो उस काम को इस तरह से करेगा कि मेरे ज्यादा बर्तन ना फैले, मेरा ज्यादा गंदा ना हो। तो ये चीज होती है ना, अगर ये होता है 2-3 लोग होता तो सोचेंगे एक काम कोई कर देगा, एक काम कोई कर देगा। लेकिन जब पता है एक ही इंसान को मुझे ही सब कुछ करना है, तो देखिए मैंने मतलब कि वो है कि फिर उसमें दाल बनेगी, उसमें चावल बनेगा, उसको साफ करके ज्यादा बर्तन नहीं धोने चाहिए, ज्यादा नहीं फैलना चाहिए। तो उसी के साथ साथ मैंने फिर अच्छे से अपने बर्तन वो कुकर साफ करने के बाद मैंने कर ली थी चावल बनाने की तैयारी। चावल बनाने से मैंने अच्छे से चावल जो ले लिए थे, चावल धो लिए थे, क्योंकि चावल मैं कम ही बनाऊंगी, क्योंकि सब बोल रहे थे वो उनके लिए रोटी बनानी पड़ेगी, चावल वो कम खाएंगे, रोटी बनाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, चावल मैं थोड़े ही बनाऊंगी, चावल जितने भी बनाने चाहिए थोड़े से, क्योंकि शाम को व्रत है तो शाम को तो ताजे चावल और ताजा ही बनेगा। वरना ये होता चलो शाम को कोई खा लेगा, पर आज तो कोई ऐसा खाने जो शाम को खा सकता था, इसलिए मैंने बहुत ही कम चावल बनाए हैं। फिर उनके लिए फटाफट से थोड़ी सी रोटी सेक दूंगी। लेकिन चावल बनाने के बाद चावल बन जाएंगे मेरे, इतना आवाज आ रही थी पानी दे दो, तो फिर जाऊंगी पानी देने के लिए। पहले चावल फटाफट से रख देती हूँ, फिर बाहर पानी दे करके आती हूँ। उसके लिए मैंने अच्छे से अपना पहले कुकर का ढक्कन साफ कर लिया, क्योंकि होता है ना कुकर के ढक्कन अच्छे से साफ करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें दाल दूध फंसी होती है। तो इसी कारण से मैंने उसको अच्छे से साफ करने के बाद मैं फटाफट से उसको जो भी बर्तन हो वो भी साफ कर देती हूँ। क्योंकि देखिए, अगर मुझे ये होता है कि अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो जो बर्तन मुझे सारे हैं फटाफट हो जाए, ऐसा नहीं होता कि सोचते हम एक साथ साफ करेंगे तो पूरा सिंक ही भर जाती है। लेकिन अगर जो है छोटे छोटे उसी टाइम कर दो तो जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ साथ फटाफट से मेरे चावल इतने बन के रेडी हो जाए, मैंने सलाद काट लेती हूँ। सलाद के लिए मैंने खीरा काट लिया, तो खीरा काटने के साथ देखिए। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आप सब लोग व्लॉग में बने रहिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो देखिए मेरा सैलेड इतना बन के रेडी हो रहा है, सैलेड बन के रेडी हो चुका है, खाना बन के रेडी हो चुका है। तो प्लीज आप लोग भी खाना कर लीजिए और मेरे ब्लॉग में बने रहिए।